तस्या खुरान्यास पवित्र पांसुम, तस्या खुरान्यास पवित्र पांसुम, अपांसुलाना मधुरी कीर्तनीया। मार्गम मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, मार्गम मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थ अस्मृतिर्नवगच्छतः, श्रुतेरिवार्थ अस्मृतिर्नवगच्छतः। तो अब दूसरे श्लोक में अब क्या कह रहे हैं, तो महाकवि कालिदास जी अगर रघुवंश के द्वितीय सर्ग का यह दूसरा श्लोक है, जिसमें रानी सुदक्षिणा द्वारा नंदिनी गाय के पीछे चलना होता है, उसका यह सुंदर वर्णन इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी करते हैं। तो कह रहे हैं तस्या, तस्या से किसका बोध हो रहा है, तो ये नंदिनी गाय का बोध हो रहा है। और पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा तो बता रहे थे कि जो राजा नाम है, जो यशोधना है, जो राजा दिलीप हैं, उन्होंने धेनुम ऋषि मुमोर्च बनाया, अर्थात ऋषि के उस नंदिनी गाय को वन के लिए छोड़ दिया। अब इस श्लोक में रानी सुदक्षिणा के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो नंदिनी गाय है उसके पीछे पीछे चलती हैं, उनका अनुसरण करती हैं। तो कह रहे हैं कि तस्या, तस्या माने उस नंदिनी गाय का यहाँ पे क्रियापद है अन्वगच्छत, अनुसरण किया। अनुसरण मतलब उस गाय के पीछे पीछे वह चलती हैं। तो तस्या से किसका बोध हुआ, नंदिनी गाय का। और नंदिनी गाय जब चली तो कौन चला, तो कहना अनुगच्छत, उनके साथ अनुसरण किया, उनके मार्ग पर चलती हैं, उनका अनुसरण, उनके मार्ग का अनुसरण करती हैं। और कौन करती हैं, तो कह रहे हैं कि मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो मनुष्यों में ईश्वर है। मनुष्यों में ईश्वर किसके लिए कहा जा रहा है, या राजा दिलीप के लिए कहा जाता है कि जो मनुष्यों में ईश्वर, अर्थात राजा दिलीप जो है वह राजा है, और राजा के जो होता है वो अपनी प्रजा के लिए ईश्वर ही होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तस्या मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, अर्थात उस नंदिनी गाय के अनुसरण किया। कौन, किसने किया, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, जो मनुष्यों में ईश्वर है, राजा दिलीप की जो धर्म पत्नी है, उसने उनका क्या किया, अनुच्छेद किया, अर्थात उनके पीछे पीछे उस गाय का अनुसरण करती हैं। अब कौन सा और किसका अनुसरण करती हैं, तो यहाँ पे बताए मार्ग, उस मार्ग में, जिस मार्ग में गाय चल रही है, जो नंदिनी गाय है, कामधेनु की जो पुत्री है, और नंदिनी गाय जो जिस मार्ग में चल रही है, उस मार्ग का मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, अर्थात मनुष्यों में ईश्वर महाराज दिलीप की जो पत्नी है, वह क्या करती है, उस मार्ग का अनुसरण करती है। यहाँ तक बतलाए। अब बताए को मार्ग कैसा है। अब मार्ग कैसा है, तो यहाँ पे देखिए मार्ग है तो पुल्लिंग है, और यहाँ पर भी पांसुम जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मार्ग कैसा है, तो कह रहे हैं कि खुरह न्यासः पवित्र पांसुम। खुरह माने जो गाय है, गाय के पैर के नीचे का हिस्सा होता है जिसको खुर कहते हैं। और गाय में खुर होता है, घड़ोजे में खुर होता है, भैंसी में होता है, जो उनके नीचे का जो पैर होता है ना, उसी को खुर कहते हैं। तो कह रहे हैं खुरह। और न्यास माने जो होता है पूरा समतल अच्छे ढंग से रखना, न्यास माने नी धातु में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नी धातु न्यास, न्यास मतलब नीचे रखते हैं, कौन, खुर को। तो जब यह नंदिनी गाय, तस्या माने जब नंदिनी गाय चलती है तो पूरा आराम से अपना बैलेंस बना के चलती है, तो बड़े आराम से कवि कालिदास जी बता रहे हैं कि खुरन न्यास, यानी खुर जो उनका पाद है, जो खुर है, उसको रखने से, उस पैर को रखने से पवित्र पांसुम, पांसुम माने होता है खराब कह लें, गंदा कह लें, अच्छा है, जितना भी कुछ भी आवे तो खराब गंदा के अर्थ में आता है, पांसुम आता है। तो कह रहे हैं कि पवित्र पांसुम, पांसुम है कौन, पवित्र हो गए। जो मार्ग है, तो नंदिनी गाय जो अपने खुर को रख करके चल रही है, तो वहां पे जो धूली उली है ना, वहां के जो धूल कण है, जो पांसुम है, जो खराब है, रद्द है, बेकार है, वह अब कैसी हो गई है, पवित्र हो गई है। कैसी हो गई हैं, पवित्र हो गई। उस मार्ग का कौन कर रहा है, तो मनुष्येश्वरो धर्म पत्नी, अर्थात मनुष्यों में जो ईश्वर है, अर्थात महाराज दिलीप की पत्नी जो सुदक्षिणा है, वह क्या कर रही है, उस मार्ग का अनुवक्षण कर रही है, अर्थात उस मार्ग के बारे में, उस मार्ग का अनुसरण करते करते गाय के पीछे वह भी जाती है। जब राजा दिलीप गाय को खोलते हैं वन में चरने के लिए, तो राजा दिलीप तो जाते ही हैं, लेकिन पीछे पीछे रानी भी होती हैं। आगे आप चलेंगे तो इसमें बताया गया कुछ सैनिक वैनिक भी होते
हैं, जो राजा के बॉडीगार्ड रक्षक इत्यादि होते हैं, वह भी साथ में थे। लेकिन दूसरे श्लोक में अभी यही बता रहे हैं, उनके कृति के बारे में बता रहे हैं, सुदक्षिणा कैसी है क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। को नंदिनी गाय का पीछा करती है यानी पीछे पीछे उनका अनुसरण करती है, उनके मार्ग का अनुसरण करती है। तो अब हम देखें इस श्लोक में, तो तस्या माने उस नंदिनी गाय का, मार्गम माने मार्ग का, मनुष्येश्वरो धर्मपत्नी अर्थात जो रानी सुदक्षिणा है वह क्या करती है, अनुगच्छत अर्थात उनका पीछा करती है या उनका मार्ग का अनुसरण करती है, उनके मार्ग के पीछे पीछे जो गाय जाती है उसका अनुसरण करते हुए चलती हैं। अब मार्ग कैसा है, तो बताया कि खुरन्यास अर्थात उस नंदिनी गाय के खुर रखने से पवित्र पांसुम, जहां पवित्र हो चुका है, जो धरती पे वह रख रहे हैं, जहाँ धूल है, कण है, गंदगी है, लेकिन नंदिनी गाय के पांव रखने से, या कोई आम गाय नहीं थी, बहुत दिव्य गाय थी, बहुत दिव्य गाय होती है, और जहां जहां अपने खुर रखती हैं, पैर रखती हैं, वहां वहां का जो पांसुम है वो क्या हो जाता है, पवित्रता में पवित्र हो जाता है। वहां के धूली कण जो भी है वो सब रास्ता मार्ग सब पवित्र होता है। ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रही हैं, ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। अब दूसरा विशेषण या सुदक्षिणा यानी रानी सुदक्षिणा कैसी है, तो उनके बारे में अब दूसरी लाइन में कहे कि अपांसुलाना मधुरी कीर्तनिया। अपांसुलाना यहाँ पे देखिए पांसुम लिखा था कि गंदा है, खराब है इत्यादि के बारे में पता है कि ऐसे गंदे खराब मार्ग, धूल युक्त मार्ग में वहां पैर पड़ने से क्या हो गया था, पवित्र हो गया था। लेकिन अब यहाँ करें अपांसुला नाम। अपांसुला नाम होता है कि जो अच्छे होते हैं, जो बहुत ज्यादा सब कुछ मानो गंदे बुरे नहीं होते। अब यहाँ पे रानी के बारे में कहा गया, तो रानी के बारे में इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह दोष रहित है, उनके अंदर कोई दोष नहीं है, वह पतिव्रता है। वैसे भी या नायिका के रूप में है तो रघुवंश की जो नायिका सुदक्षिणा है स्वकीय है। तो इनके बारे में बता रहे हैं कि अपांसुला नाम अर्थात उनके अंदर कोई दोषे नहीं है, वह पतिव्रता स्त्री है। उस पतिव्रता, और ऐसी कैसी पतिव्रता है, तो कह रहे धूरी मतलब कि मतलब अग्रणी है। जितने भी पतिव्रता स्त्रियां हैं, जितनी भी दोष रहित स्त्रियां हैं, जितने पतिव्रता स्त्रियां हैं, जो एकमात्र सीता सावित्री के जैसे बता रहे हैं जो स्त्रियां होती हैं, उनमें भी वह धूरी मतलब केंद्र है, केंद्र मतलब अग्रणीय है, उनको आगे रखा जाता है। और क्या बतलाए, तो कहे कीर्तनीय, जो प्रशंसनीय है, इस समय प्रशंसनीय, सब गुणों से युक्त है, दोष मुक्त है, पतिव्रता है, जो पतिव्रता के अग्र श्रेणी में जिनको रखा जाता है, जिनकी प्रशंसा की जाती, ऐसी प्रशंसनीय रानी सुदक्षिणा के द्वारा मार्गम अन्वगच्छत। तो ऐसी रानी के द्वारा उनके मार्ग का अनुसरण किया जाता है, ऐसी रानी के द्वारा उनके मार्ग का अनुसरण किया जाता है। किसके मार्ग का, तो नंदिनी गाय के। तो तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अर्थात उस नंदिनी गाय के चलने से मार्ग में जितने भी पांसुम है, जितनी भी बुराइयां, जितने धूल कण सब कुछ क्या हो गए हैं, वह क्या हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। और कहे कि अपांसुला नाम धूरी कीर्तियानी, जो अपांसुला जो दोष से रहित है, पतिव्रता है, और पतिव्रतों में जो अग्रणीय है, जो सबसे आगे जिसकी गणना होती है, जिसकी कृति सर्वविख्यात है, सर्वमान्य है, सबसे अग्रणी है, ऐसी रानी सुदक्षिणा। और कहे मार्ग मनुष्येश्वरो धर्मपत्नी अर्थात मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर हैं, उनकी धर्मपत्नी मार्गम अन्वगच्छत, उसके मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। ऐसी रानी सुदक्षिणा उनके मार्ग का अनुसरण कर रही हैं। अब देखना है नीचे कविवर क्या कर रहे हैं, कालिदास जी उपमा सम्राट है। तो अब नीचे की पंक्ति से देखते हैं कि श्रुते इवार्थ स्मृति, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि श्रुते इवार्थ स्मृति। श्रुत माने क्या होता है, वेद होता है, यु माने क्या होता है, भांति, वेद की भांति। और अर्थ का तात्पर्य का अर्थ है कि अर्थ है, और क्या कर रहे हैं, स्मृति, जो स्मृति यानी धर्मशास्त्र है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इतना सब बताने के बाद जैसे वेद के अर्थ का स्मृति जो अनुसरण करती है, यानी वेद क्या हुआ, पुल्लिंग हो गया, स्मृति क्या हुई, स्त्रीलिंग हो गई, और जो अर्थ है वह क्या है, मार्ग हो जाता है। तो जिस प्रकार से बताए यहाँ पे यू है, उपमा अलंकार हो जाएगा, और उपमा सम्राट कालिदास की कृति भी है। तो कह रहे श्रुत इव अर्थ स्मृति, यानी जो श्रुत है, श्रुत माने जो वेद है, और वेद क्यों कह रहे हैं कि वेद की भांति, यानी
वेद के जैसे। अर्थम माने तात्पर्य का, और स्मृति माने जो शास्त्र है, उन शास्त्र जो धर्म शास्त्र है, तो जैसे बताए कि श्रुत ईवार्थ स्मृति, श्रुत माने जो वेद होता है और उसके अर्थ में जो स्मृति कर रहे हैं कि यू माने भांति या जैसे, अर्थ माने अर्थ का तात्पर्य का है, और आगे बता रहे स्मृति यानी जो धर्म शास्त्र है, और जो धर्म शास्त्र है वो क्या करते हैं, वेदों का अनुसरण करते हैं। वेद में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और सबसे पवित्र ग्रंथ जो वेद है उसकी शाखाएं स्मृति इत्यादि होती, तो जो स्मृतियां होती हैं वो स्मृतियां वेदों का अनुसरण जैसे करती है, ठीक वैसे ही रानी सुदक्षिणा तस्याह मार्गम अन्वगच्छत, अर्थात उस नंदिनी गाय के मार्ग का करती हैं, अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चल रही है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि तस्या कुरन्यास पवित्र पांशुम, अर्थात जो नंदिनी गाय है उस नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करते कौन, अपासुला नाम धोरी कीर्तनिया, अर्थात जिन जो पतिव्रता है और जो अपने पतिव्रता स्त्रियों में सभी दोषों से मुक्त हैं, दोष रहित हैं, पतिव्रता हैं, और सभी पतिव्रता स्त्रियों में जो अग्रणीय है, ऐसा सभी जो राजा महेश्वर मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी जो ईश्वर के समान जो राजा है, अर्थात जो यशस्वी राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा है, उस सुदक्षिणा के द्वारा तस्याम और उस नंदिनी गाय का मार्गम माने मार्ग का अन्वगच्छत, उस मार्ग का नंदिनी गाय के मार्ग का अन्वगच्छत अनुसरण किया जाता है। जब गाय छोड़ देते हैं राजा दिलीप, और जब राजा दिलीप छोड़ देते हैं गाय आगे आगे चलती है, पीछे पीछे से फिर राजा चलते हैं, और फिर रानी सुदक्षिणा चलती है। जैसे जैसे उनका पग रख रही है, जहां जहां वह पग रख रही है नंदिनी गाय, ठीक उसी पर पग का अनुसरण, उस पग को देख देख कर रानी सुदक्षिणा चल रहे हैं। रानी सुदक्षिणा के बारे में कालिदास जी लिखे कि जो सतीव्रता है, पतिव्रता है, और पतिव्रता ही नहीं संपूर्ण दोषों से मुक्त पतिव्रता स्त्रियों में सबसे अग्रणी गिनी जाती हैं। जो यशस्वी राजा महेश्वर मनुष्य ईश्वर धर्मपत्नी जो यशस्वी राजा दिलीप की पत्नी होती हैं, वह पत्नी क्या करती हैं, तस्या मार्गम अन्वगच्छत, अर्थात वह ऐसे यानी नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करती हैं। नंदिनी गाय के बारे में मतलब है कि खुरह न्यास पवित्र पांशुम, अर्थात नंदिनी गाय जहां जहां अपने पैर को रखती हैं, उनके पैर रखने से वहां का जो धूल कण मिट्टी इत्यादि जो है सब पवित्र हो चुके हैं। यानी पांशुम माने होता है खराब गंदा है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं जो पांशुम है खराब गंदा मार्ग है, जो धूल दूषित है, रद्द जो था वह कैसा हो गया, अब पवित्र हो गया। कहाँ है, खुर न्यास, नंदिनी के खुर रखने से। और यहाँ पे कहे अपांशुनाम, अर्थात सभी जो दोष रहित होकर के पतिव्रता स्त्री जो है, और धूरी मन अग्रणी है, सभी पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ है, और जिनका यशगान कीर्ति चारों तरफ विख्यात फैला हुआ है, जो यशस्वी राजा दिलीप की पत्नी है, वह मार्ग अन्वगच्छत, वह नंदिनी गाय के मार्ग का अनुसरण करती हैं। और वह कैसे करती हैं, तो श्रुत इव अर्थ स्मृति, जैसे स्मृतियां वेदों का अनुसरण करते हैं, जैसे स्मृति जो होती है वह वेदों का स्मरण करती है। अर्थात ये बता रहे हैं कि यहाँ रानी गाय के पीछे जैसे चल रही हैं, वैसे समझ जाओ कि वेद के अर्थ का जो स्मृतियां द्वारा पीछा करने का समान उपमित किया गया, यानी एक उपमा अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यह बता रहे हैं कि श्रुत इवार्थ स्मृति, यानी वेदों का जिस प्रकार से स्मृतियां स्मरण करती है, ठीक वैसे ही रानी क्या करती हैं, स्मरण करती हैं, किसका, नंदी गाय का। तो स्मृति से देखा जाए तो यहाँ पे बता रहे हैं किसके लिए, रानी सुदक्षिणा के लिए। और यहाँ श्रुत जो वेद है, भगवान जो राजा दिलीप है, और जो नंदिनी गाय है, और नंदिनी गाय के द्वारा जो मार्ग है उस मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे श्रुत के समान वो मार्ग है, स्वच्छ छाप निश्चल, यानी कि यहाँ पे सब कुछ गुण मिट गए हैं और इतना अच्छा मार्ग हो गया है। उस मार्ग का अनुसरण रानी जी कर रही हैं, जैसे वेदों का अनुसरण स्मृतियां करती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ कमियां हो तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर अच्छा लगता हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। और ना कुछ कीजिएगा तो पढ़िएगा, कुछ कमी हो तो बता दीजिएगा। मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी हूँ, कमी तो होना है, काहे कि हम भगवान थोड़ा ना, तुमसे कमी नहीं होगी, जरूर कमी होगा। इससे भी सिस्टम उस्टम है, आप ही के जैसे विद्यार्थी हैं, कोई बहुत मास्टर भी नहीं है, ना कहीं हमारी नियुक्ति है ना प्रतिनियुक्ति है, बस आपके साथ हम अभ्यास करते हैं और सिस्टम देखकर आप जान भी सकते हैं, कोई ना कुछ है नहीं, बस इतना ही है। अगर अच्छी लगता है तो सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मित्रों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।